सबका कोई आदत था, पहले तो था कोई काम किया था, 7 साल में वो हट गया तो जाके अपने पत्नी को बना दिया, लेकिन कभी महिला को किया था? कहीं किसी का किया था? किसी लड़के का कोई काम किया था? जी, बिहार में इतना कुछ चल रहा है, तेजस्वी यादव को कमान मिली है आरजेडी की, और इस आरजेडी की कमान मिलने के बाद तेजस्वी यादव को एक जिम्मेदारी भी मिली है। और नीतीश ने इस पर क्या कहा है? नीतीश आज अपनी यात्रा कर रहे हैं, मधुबनी में है नीतीश कुमार, और ऐसे में तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे हैं, याद कर रहे हैं 2005 के पहले वाली सरकार को। सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो बाद में तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गया, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए तो उसमें 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10-10 किया था तब बीसी ने जी, अब उसके बाद हो गया माने बिल्कुल 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग तो आगे के बारे में और सोच लिए हैं, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार तो सरकारी नौकरी भी तो 10 था तो 10 रहा, बाकी को 10 रखे थे तो 40 हुआ। तो अगली बार जितना हो रहा है, तो जितना सब इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा, तो उसमें फिर आप समझिए कि फिर जो है जो 10 लाख युवाओं का हुआ है सरकारी, तो उसी तरह से उसकी भी संख्या और बढ़ेगी। तो इसी तरह से सब तरह से काम करते रहे, कर रहे हैं। अब सरकार ने शुरू से ही काफी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और हम लोग पहले भी बता दिए हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए तो किए ही, अब मुस्लिम समुदाय के लिए और किए हैं। समुदाय के लिए भी अब हमने काफी का, वो लोग बेचारा बड़ा करता था, हम लोग तो थे ही, नए आए थे, देखे उसके हम पहले ही देखते थे, तो उसी में उन लोगों को भी हम लोगों ने करवा दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कर दिया। यानी मुस्लिम वालों के उसके लिए भी तो सब काम करा दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और महिला विधवा महिलाओं के को मिलने वाली पेंशन की राशि तो हम ही लोगों ने करा दिया 400 रुपया, लेकिन बाद में इधर आकर के फिर हमने कहा कि इसको और बढ़ाए, तो उसके लिए अब 1100 रुपया कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो काफी सब जगह से सरकार की तरफ से सारा काम लोगों को किया जा रहा है। अब जान लीजिए वर्ष 23 बहुत सारा काम पहले भी हुआ, इस बार भी देखिए कि 23 में हम लोग एक बार तो समूचा पार्टी के लोगों से मिलकर के बात किए थे जाति आधारित गणना कराने का, और उसमें हम लोगों ने यही तय किया था कि एक एक चीज को देखना चाहिए कि कोई गरीब है, कोई कुछ भी है, सब चीज को देखना चाहिए, किसी की स्थिति खराब नहीं है। तो हम लोगों ने वो सब तो किया। तो उसमें आप जानते हैं पूरे देश में 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, आप समझ लीजिए। और सब हैं, अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि आखिर इन लोगों को खत्म करेंगे। तो शुरू तो हुआ था कि 2 लाख रुपया की दर से इनको सहायता देना शुरू करेंगे और 5 वर्ष होगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने तय किया है, शुरू में हमने कहा कि नहीं साहब, इतना 5 वर्ष चलाने का जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो और ज्यादा पैसा होना चाहिए। तब हम लोगों ने दे दिया है। अब तय कर दिया इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। यानी आवश्यकता के आधार पर 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक एक तरह से हर तरह से काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। और पहले तो सब काम करते ही थे हम लोगों ने। तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं का, तो हम लोगों ने तो उसी में तय कर दिया था शुरू में ही कि इसमें सब में रहेगा 50% महिलाएं, आधा
महिला, मैंने उसी के लिए कर दिया हम लोगों ने। 50% आरक्षण की शुरुआत की गई। अब तक, अब तो जानिए इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, 4 चुनाव अब सबके लिए हम लोगों ने कर दिया। अब उसके अलावे और जगहों पर जो शुरू से ही हम लोगों ने किया 2006 में, 7 में, तो वो आगे और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि 2013 में पुलिस में 23% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। इसको जो हम शुरू में बना दिए थे 13 में, फिर 16 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी आरक्षण दिया गया है। अब इसके अलावे आप समझिए, पहले बिहार में और था, पहले तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम जब केंद्र में थे तो बाहर जाके देखते थे, बड़ा अच्छा था। आज जब हम यहाँ आए, देखने गए, तो हमने देखा कि भाई यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने काफी काम किया, खूब पैसा लगाया। पहले बिहार में स्वयं सहायता उसकी संख्या तो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने जीविका किया। आजीविका दीदियां भी कहते हैं, उसको कह दिया। तो उसी के चलते काफी अच्छा हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ी और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। आज देखिए, इधर भी हम हार में देखा कि शहरी क्षेत्र में जो कहा गया था तो उसमें उस तरह से हो नहीं रहा। तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और अब उनका बढ़ रहा है संख्या, माने काफी काम हो रहा है। अब उसमें वही जीविका दीदियों की हम ही लोगों ने सबों के लिए किया। अब महिलाओं का कितना काम किया, लड़कों का कितना काम किया और सबको कितना फायदा हुआ। हर जगह पर करा करके हम लोगों ने लोगों को आने जाने का रास्ता और एक एक तरह से सब कुछ करने का कोशिश किया है। तो हर प्रकार से हुआ है। तो आप तो जानते हैं कि अब अगले 5 वर्षों में भी 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार